हेलो स्टूडेंट्स, I'm साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 13 जिसका कि शीर्षक है गणतंत्र दिवस वो लेकर उपस्थित हुई हूँ। गणतंत्र दिवस में जो भी आपके चैप्टर में जो दिया गया है उसको मैं पढ़ाकर इसके हिंदी अर्थ को मैं समझा चुकी हूँ एवं इसके अभ्यास कार्य से प्रश्न संख्या 1 जो है जिसमें था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, यानी इसमें प्रश्न पूछा गया था संस्कृत में एवं उसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना था। तो इसका उत्तर जो देना था वो पूर्ण वाक्य में देना था और वो मैंने आपको लिखकर बता दिया। तो आज मैं बताऊंगी इसी जो ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसी प्रश्न का एक पदेन उत्तरत, यानी इसका एक पद में उत्तर कैसे होगा। तो आइए देखते हैं आपका अभ्यास कार्य। बच्चों, आपका चैप्टर 13 जिसका कि शीर्षक है गणतंत्र दिवस, इसे पढ़ाने के बाद मैंने इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाया। तो इसके अभ्यास कार्य से मैंने प्रश्न संख्या 1 को मैंने पूर्ण वाक्य अनुत्तर, यानी इसमें दिया गया था सिर्फ कि प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इसे मैंने जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मैंने लिख करके आपको यह यहाँ पे बता दिया था। ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको लिखकर बता दिए थे। आज मैं बताऊंगी कि इन प्रश्नों का एक पदेन उत्तर कैसे होगा, यानी एक पद में इसका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए। बच्चों, लिखने के लिए आप लोग जब एग्जाम में लिखते हैं तो एक पदेन उत्तर जो उत्तरत रहता है उसको भी काफ़ी लंबा करके लिख देते हैं, जो कि तरीका सही नहीं होता है। एक पद में उत्तर मांगा गया है तो आपको एक पद में ही उसका उत्तर देना होगा। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते कि एक पदेन का क्या मतलब होता है, तो वो जैसे जितना उनको आता रहता है वो सभी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको उसका सही तरीका जो है समझना चाहिए। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि कैसे एक पदेन उत्तर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि अस्माकं देशः कदा स्वतंत्रः अभवत्, यानी एक पद में मैंने उत्तर इसका मांगा है तो आप लिखेंगे 1947 तमें, यानी 1947 में। ये हो गया। और इसका जो ख में पूछा गया है कि गणतंत्रे सर्वोच्चः शासकः कः भवति, गणतंत्रे सर्वोच्चः शासकः कः भवति, तो इसका भी उत्तर आपको एक पद में ही देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा राष्ट्रपति, बस आपको इतना ही लिखना है एक पदेन में, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब है ग में पूछा गया है कि नवीन संविधानस्य घोषणा कदा अभवत्, नए संविधान की घोषणा कब हुई थी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना होगा 1950। अब इसमें जो है यहाँ दिया गया है कि लक्षशः जना कुत्र एकत्रिताः भवन्ति, लाखों लोग कहाँ एकत्रित होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है भारत द्वारा, यानी इंडिया गेट पर सभी लोग एकत्रित होते हैं, लाखों लोग एकत्रित होते हैं। इस प्रकार से यदि एक पद में, यानी कहा गया है कि एक पदेन उत्तरत, तो एक पदेन उत्तरत में एक शब्द से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। यदि आप बढ़ेंगे तो यह आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। और जब पूर्ण वाक्य में उत्तर मांगा जाएगा तो जैसे मैंने यह लंबा करके पूरी बात में लिखा है कि अस्माकं देशः 1947 तमें ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्रः अभवत्, तो आपको भी इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य में लिखना है और एक पदेन में सिर्फ एक ही पद में इसका उत्तर देना है। बच्चों, इस तरह से मैंने आपको पूर्ण वाक्य और एक पदेन दोनों ही प्रकार से उत्तर को लिखना बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में मेरे द्वारा बताए गए सभी कार्यों को करेंगे तो अच्छे से एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आगे के आपके कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।